हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल वाज गिवन। ओके, नाउ वी विल डू प्रैक्टिकली how it is possible to construct a quadrilateral when 3 sides and 2 diagonals are given. So first of all, we will go through the question. Construct a rhombus bend in which diagonal BN is equal to 5.6 cm and diagonal DE is equal to 6.5 cm. Okay. First go through the property of rhombus. The diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree and all the 4 sides of rhombus are equal. Okay, so this is the property. According to that property we will construct the rhombus. Okay, diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Okay, so first of all, to construct any quadrilateral, firstly we will make the rough diagram and then we will go through the construction. So this is our rough diagram of rhombus bend, 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 where ED is 6.5 cm and BN is 5.6 cm. Okay, so let's start our construction. You can see here ED is diagonal and we can make it base. ED जो है हमारा diagonal है, ठीक है। तो किसी भी डायगोनल को, चाहे आप ये वाला डायगोनल ले लीजिए BN, चाहे ED, हमेशा अगर डायगोनल दिया है तो आप डायगोनल को बेस बनाएंगे, ठीक है। तो हम ED को बेस बना लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब ये डायगोनल ED जो है वो BN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और BN जो है वो ED को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम पहले ED के लिए लाइन सेगमेंट खींचते हैं 6.5 सेंटीमीटर का। यहाँ 0 पे रखेंगे। ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। इसको हम नेम दे देंगे E एंड D। ये हमारा ED है। ओके, अब हम कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। इसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके अब हम इसको क्या करेंगे? आर्क कट करेंगे, ठीक है। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक है। अब सेम यही चीज़ हमें करना है इसके साथ। यहाँ से लेंगे हम कंपास को, इस पे रखेंगे और इस प्रीवियस आर्क को हम कट कर देंगे। यही चीज़ हमें करना है इस वाले आर्क के साथ। इसके पहले वाली वीडियो में, इससे पहले मैंने बताया है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जो हमें पॉइंट्स मिले हैं आर्क बनाने के बाद, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इस डायगोनल का मेजरमेंट कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। तो ये जो ED है इसने इस 5.6 को हाफ डिवाइड कर दिया है, तो 5.6 का हाफ होता है 2.8। अब हम कंपास में 2.8 का आर्क लेंगे, रेडियस लेंगे और एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। अब हम कंपास में 2.8 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो 2.8 आपका आ रहा है। अब इसे लेके हम इसका आर्क कट करेंगे, ठीक है। एक हम आर्क इस तरह से कट करेंगे और यही काम हमें नीचे भी करना है क्योंकि दोनों तरफ ये हमारे होने हैं। ठीक है, ये हमारी अब साइड हो गई, मेजरमेंट हो गई डायगोनल की। ओके, अब हमें ये पॉइंट मिल गया B एंड दिस इज N, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट हो गए E, B, D और N, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रोम्बस रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं BN एंड देन
BE, then BD, then DN एंड देन NE। अब हमारा रोम्बस क्या हो गया, रेडी है। अब आप इनका मेजरमेंट लिख सकते हैं। दिस डायगोनल इज 6.5 सेंटीमीटर एंड दिस डायगोनल इज 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इन रोम्बस की जितनी साइड्स हैं इन साइड्स को आप मेज़र कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पॉइंट 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जो भी चीज़ें आपने की हैं आपको एज इट इज़ वही लिख देना है। लाइन सेगमेंट हमने क्या ड्रॉ किया था, ED इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन सेगमेंट ED। थर्ड पॉइंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 2.8 सेंटीमीटर का आर्क कट किया था। ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर अप एंड डाउन साइड। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, नेम द पॉइंट्स B एंड N। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, ज्वाइन EB, BD, DN एंड NE आर rhombus bend is constructed। आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर दो डायगोनल दिए हैं तो आप ऐसे ही एक डायगोनल ड्रॉ करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट कर लेंगे, फिर आपको पॉइंट मिल जाएंगे, आप सबको ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्या हो गया, रोम्बस रेडी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल, जो कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे, जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हैं, तो उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें क्या है, जैसे दो डायगोनल दिए हैं तो डायगोनल आपको पता चल गया कि एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। यहाँ पे पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 डायगोनल्स दिए होंगे लेकिन वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होगी कि वो उसको बाइसेक्ट करेंगे, तो उसको देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, so next example is construct a quadrilateral more in which ME is equal to 4.5 centimeter, OR is equal to 3.5 centimeter, RE is 5.1 centimeter, MR 8.3 centimeter and OE 4.2 centimeter। ठीक है, इसमें MR and OE क्या है, इसके डायगोनल्स हैं और ये 3 आपकी साइड्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का। ओके, हमने ये एक रफ डायग्राम बना दिया क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या है, डायग्राम मोर। ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे MORE। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है हमें ME इज़ 4.5 सेंटीमीटर, तो ME हमारा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें है OR 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया है RE 5.1 सेंटीमीटर, RE आपका है 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, MR दिया हुआ है 8.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, MR डायगोनल, ये हमें कितना दिया हुआ है, 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, EO हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे।
4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारा रफ़ स्केच रेडी है। रफ़ स्केच आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि रफ़ स्केच बनाने से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारी साइड्स कौन सी कहाँ पे है, हमें कितना रेडियस का आर्क लेना है और कट करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। हम लेंगे पहले 8.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको नेम दे देंगे। नेम हमारा क्या हो जाएगा, MR। ठीक है, MR हमने नेम दे दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो ER है ये 5.1 सेंटीमीटर है और जो ME है वो 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम कंपास में पहले 5.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर का हम रेडियस लेंगे, ले लिया हमने। अब हम आर्क कट करेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस और M पे रख के आर्क को कट करेंगे। इसमें हम लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, अब हम M पे रख के आर्क कट करेंगे। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे करके क्या आप एकदम टाइम नहीं सर भी। ठीक है, हमारा आर्क कट हो गया। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है ये है हमारा E। ठीक है, अब इस पॉइंट को ME और ER को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ME एंड ER ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए जो RO है हमारा ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे कंपास में। अब हम 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये डायगोनल है 8.3 सेंटीमीटर का, हमने तो ये ड्रॉ कर दिया था। ये 4.2 सेंटीमीटर वाला जो डायगोनल है इसको अब हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ E से लेके हम 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लेके इस वाले आर्क को हम कट करेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे 4.2 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पॉइंट E पे रख के इस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। ठीक है, ये कट हो गया हमारा। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ये पॉइंट हमारा हो गया O। अब हम E और O को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। अब जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये OR हमारी एक साइड है, MO हमारी एक साइड है। ठीक है, इस पॉइंट से हम ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक हमारा डिज़ायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे R और यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे M पे। ठीक है, हमारा क्वाड्रिलेटरल MORE मोर इज़ कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पॉइंट 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या है हमारा लाइन सेगमेंट, MR इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट 2 हमारा हो गया। एट पॉइंट R ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर and at point M cut the previous arc at point E. Point 3, ठीक है, पॉइंट 3 हमें क्या करना है, हमने क्या किया था उसके बाद 3 पॉइंट टेक अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर
into compass. Keep the pointer at R and make an arc. Now take a radius of 4.2 centimeter, radius of 4.2 centimeter. Keep the pointer at E and cut the previous arc at point O. Okay, next point 5, join RO and EO. ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या किया था, ये हमने ज्वाइन कर दिया. इसके बाद जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सब हम ज्वाइन कर देंगे. द लास्ट स्टेप, नाउ ज्वाइन MO and OR and sides EM and ER. Okay, now the last point is our quadrilateral more is constructed. Okay, so that's all about the quadrilateral, which have 3 sides and 2 diagonals given to us, and in next video we will try to construct when other measurement will be given. Okay, so till then students, practice it and take care. Bye bye.